तो हमारे पास सारे पासेस हमने रेंडर कर दिए हैं और पर्टिकुलर फोल्डर्स में हमने स्टोर कर दिया है, राइट। तो अभी हम वो सारे पासेस स्टेबल डिफ्यूजन में इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो टूल यूज़ करने वाले हैं ये कॉम्फी यूआई है। कॉम्फी यूआई एक नोड बेस्ड यूज़र इंटरफेस है स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल्स ट्रेन करने के लिए और इमेजेस जनरेट करने के लिए, राइट। सो जब आप कॉम्फी यूआई इंस्टॉल करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसे विंडोज़ दिखाई देती है। साइड में, राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जैसे सेव, लोड, रिफ्रेश, राइट। सो इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, क्लियर कर देंगे। ओके, तो ये पूरा क्लियर है। अभी अभी मुझे सबसे पहले जो नोड्स क्रिएट करने हैं, तो सबसे पहले हमें चेक पॉइंट लोड करना पड़ता है। तो ब्लैंक एरिया पे आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे देना है लोड चेक पॉइंट। अब ये चेक पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट्स इज आर नथिंग बट मॉडल्स, ये मॉडल्स होते हैं, राइट। तो अगर आप सिविट एआई वेबसाइट पे विजिट करते हो तो सिविट एआई पे आपको सारे मॉडल्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो मॉडल्स एक ऐसी ये होती है जैसे व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस, कौन से टाइप के इमेजेस आपको जनरेट करने हैं, right? तो उसके ऊपर ये ट्रेन किए होते हैं। तो जैसे ये है मैजिक मिक्स, तो मैजिक मिक्स अगर आप यूज़ करोगे तो कुछ ऐसे इमेजेस जनरेट होगी, राइट। अगर आप ये वाला जो चेक पॉइंट यूज़ करते हो, मीना मिक्स अगर यूज़ करते हो तो एनिम कैरेक्टर्स जनरेट होंगे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसको सिंपली क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और कॉम्फी यूआई में जो मॉडल्स नाम का फोल्डर होता है उसमें चेक पॉइंट्स नाम का फोल्डर होता है। उस चेक पॉइंट फोल्डर्स में आपको ये सारे पेस्ट करने हैं। जो जिस स्टाइल का इमेज आपको स्टाइल्स के इमेजेस आपको जनरेट करने हैं, उस स्टाइल्स के सारे जो मॉडल्स है वो मॉडल्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको हम लोग चेक पॉइंट बोलते हैं, right? तो हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक चेक पॉइंट लोड कर दिया है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नोड होता है वो होता है के सैम्पलर। ये के सैम्पलर ही है जो इमेजेस जनरेट करता है, राइट। तो यहाँ पे मेरा मॉडल है, ये के सैम्पलर है, तो हम लोग मॉडल कनेक्ट करते हैं के सैम्पलर के मॉडल, राइट। अब यहाँ पे जो स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल्स होते हैं उसे दो टाइप्स के इनपुट्स हमें लगते हैं। एक पॉजिटिव प्रॉम्प्ट होता है और एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट होता है। तो मैं यहाँ पे एक क्लिप टेक्स्ट एनकोड नोड यूज़ करूँगा और इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव प्रॉम्प्ट है। ओके, तो ये एक पॉजिटिव प्रॉम्प्ट है। कनेक्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं और जो लिंक रेंडर मोड है इसको हम लोग स्ट्रेट रख देते हैं। ओके, तो अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ये कनेक्ट होंगे, नूडल्स जैसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो क्लिप आएगा यहाँ पे और कंडीशनिंग आएगी पॉजिटिव प्रॉम्प्ट पे। तो ये मेरा पॉजिटिव प्रॉम्प्ट है। पॉजिटिव प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है कि जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, जो मुझे इमेज में चाहिए, वो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। वैसे ही मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। और ये मेरा नेगेटिव प्रॉम्प्ट है। तो जो चीज़ें मुझे मेरे इमेज में नहीं चाहिए, ओके, जो चीज़ मुझे मेरे इमेज में नहीं चाहिए वो मैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट में टाइप करूँगा। तो वापस ये क्लिप आ गए यहाँ पे क्लिप पे और कंडीशनिंग आ गई यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट। बहुत सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमें, कंसेप्ट क्लियर चाहिए। के सैम्पलर ही एक सैम्पलर है, सारे आउटपुट्स जाके मिलते हैं आपके के सैम्पलर पे, राइट। तो पॉजिटिव प्रॉम्प्ट मैंने कुछ टाइप करके रखा था। तो इसके बारे में आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो दिस इज़ माय पॉजिटिव प्रॉम्प्ट। ओके, तो ये पॉजिटिव प्रॉम्प्ट में यहाँ पे डाल दूंगा, जैसे मैकलेरन P1 मैकलेरन मास्टरपीस हाई डिटेल फोटो रियलिस्टिक 8K रॉ फोटो रेनी नाइट। जो भी आपका एनवायरनमेंट है वो आप यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। और नेगेटिव में मैं दूंगा ब्लर, लो,
क्वालिटी NSFW, ओके। कुछ ऐसे जो जो मुझे नहीं चाहिए इमेजेस में, वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, है ओके। नाउ अभी के सैम्पलर में हमें कनेक्ट करना है लेटेंट इमेज। तो ये एक सिंपल एम्प्टी लेटेंट होती है, एक एम्प्टी इमेज हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे दे देता हूँ एम्प्टी लेटेंट इमेज। तो ये हमारे इमेज की साइज़ है। तो इनिशियली हम लोग इसको स्क्वायर में ही रखेंगे, लेकिन अगर हम लोग हमारे कैमरास का प्रोपोर्शन देखते हैं तो दैट इज़ 1280 बाई 720। तो ये हमारा रेजोल्यूशन है इमेज का। तो मैंने यहाँ पे 1280 बाई 720 मैंने यहाँ पे दे दिया। अब लैटेंट कनेक्ट होगा हमारा VAE डिकोड पे, और जो चेक पॉइंट में जो VAE है, ये VAE हम लोग इसको रीराउट कर लेते हैं, और ये जो VAE है ये VAE जाएगा इस VAE को, एंड यहाँ पे हम लोग इमेज प्रीव्यू करेंगे। आप सेव भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे, ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पे चेक पॉइंट लोड किया है, राइट। चेक पॉइंट क्या होता है? AI ट्रेंड मॉडल्स होते हैं। तो AI ट्रेंड मॉडल्स आप cvitai.com से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मॉडल्स हमने कनेक्ट किया के सैम्पलर के मॉडल्स को। क्लिप पे हमने दो प्रॉम्प्ट एंटर कर दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट। और लेटेंट इमेज पे हमने एम्प्टी लेटेंट इमेज में इसका इमेज का विड्थ और हाइट दिया है। VAE डिकोड में हमने VAE डिकोड करके इमेज का प्रीव्यू किया है, ओके। तो ये जो वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो को हम लोग कर देंगे सेव, और मैं इसको नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल कार। मैंने कार नाम दे दिया इसको, ओके। तो ये सेव हो चुका है, एंड अभी हम क्यू प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडल लोड हो गया। अभी के सैम्पलर पे आके हमारी इमेज जनरेट हो रही है। VAE डिकोड पे गया है, अभी इमेज जनरेट हो गई। तो सी दिस इज़ व्हाट द इमेज इज जनरेटेड, ओके। तो दिस इज़ इट। ये बहुत ही बेसिक वर्क फ्लो है। अगर मैं यहाँ से मेरा चेक पॉइंट चेंज कर लेता हूँ, और वापस अगर हम लोग इसको क्यू प्रॉम्प्ट करेंगे, जनरेट करेंगे, तो कुछ डिफरेंट इमेज यहाँ पे जनरेट हो रही है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। नाउ लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इमेजेस जनरेट हो रही है ये रैंडम जनरेट हो रही है। हमें क्या करना है, इस ये जो इमेजेस जनरेट हो रही है उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना है। इस इमेजेस को हमें कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल कैसे करेंगे? हमने जो ब्लेंडर से रेंडर पासेस रेंडर किए थे, वो पासेस यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, और उस पासेस इंपोर्ट करने के बाद कंट्रोल नेट्स यूज़ करके हम लोग जो इमेज है उस इमेज को हम लोग जनरेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ओके। क्योंकि इमेज हमें हमारे हिसाब से चाहिए, हमारे 3D सीन के हिसाब से चाहिए, राइट। तो ये इतना वर्क फ्लो बहुत सेव करके रखते हैं। इसको हमने सेव किया है। वापस मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ऑटो सेव नहीं होता है। हर बार आप सेव करोगे तो जो वर्क फ्लो है वो वर्क फ्लो डाउनलोड होते रहेगा, फिर बाद में आप इसको कॉपी कर सकते हो, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, इमेजेस लोड करनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लोड इमेज, एंड यहाँ से हम लोग इमेज अपलोड करेंगे। सबसे पहले और रेंडर में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं डेप्थ पास। तो मैंने ये डेप्थ वाले इमेजेस अपलोड कर दिया, ओके। हाँ, इसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं। आप यहाँ से पे क्लिक करो, टाइटल पे आप इसको यहाँ पे आप दे सकते हो डेप्थ पास। तो दिस इज़ आवर डेप्थ पास। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इसके नीचे लेते हैं। अभी मुझे चाहिए यहाँ पे नॉर्मल पास। तो ये मेरा नॉर्मल पास हो गया। टाइटल चेंज करते हैं इसको, सॉरी नॉट पैड, इट्स पास। ये नॉर्मल पास आ गया, ओके। थर्ड जो मेरा पास रहेगा वो मास्क रहेंगे। तो मास्क हम लोग बाद में इंपोर्ट करेंगे। पहले इस दो पासेस पे हम लोग काम करते हैं, ओके। तो
या तो शिफ्ट कंट्रोल सिलेक्ट करके आप दोनों ही जो नोड्स है इस नोड्स को सिलेक्ट कर सकते हो और शिफ्ट प्रेस करके आप इसको ड्रैग कर सकते हो, मल्टीपल नोड्स अगर आपको ड्रैग करने हैं तो। अभी कंट्रोल नेट्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अप्लाई कंट्रोल नेट। ये वाला नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, एडवांस वाला यूज़ करेंगे, अप्लाई कंट्रोल नेट एडवांस्ड। यस, तो कंट्रोल नेट है ये, और ये जो इमेज है ये इमेज आएगा कंट्रोल नेट के इमेज पे, क्योंकि हमें ये इमेज इनपुट देना है। एंड ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट जो है ये कंट्रोल नेट से जाके हमारे के सैम्पलर को कनेक्ट होंगे। तो मैं ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट है मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, और ये हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे कंट्रोल नेट पे, राइट। तो इसको रीराउट करके अगेन रीराउट, और ये आएगा हमारे पॉजिटिव प्रॉम्प्ट पे, राइट। एक बार चेक कर लेते हुआ है, बराबर हुआ है। ओके, अगेन ये कनेक्ट आएगा हमारे, ये कनेक्ट होगा हमारे नेगेटिव प्रॉम्प्ट पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, पॉजिटिव प्रॉम्प्ट और नेगेटिव प्रॉम्प्ट दोनों ही मैंने फर्स्ट कंट्रोल नेट को कनेक्ट कर दिया, राइट। और अभी बाकी रहा मेरा कंट्रोल नेट। तो कंट्रोल नेट पे हमें क्या करना है, कंट्रोल नेट लोडर यूज़ करना है, और कंट्रोल नेट लोडर पे हमें डेप्थ यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है डेप्थ पास। तो ये कंट्रोल नेट के मॉडल्स होते हैं, जैसे कैनी है, कैनी आउटलाइंस के लिए होता है। ओपन पोज जो कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर्स को अगर आपको पोज करना है तो उसके लिए हम लोग ओपन पोज यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम डेप्थ यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमने जेड डेप्थ एज एन इनपुट लिया है इमेज, तो यहाँ पे जेड डेप्थ आ गया, राइट। एंड ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा रखेंगे। एंड इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ यहाँ, ताकि, और इस ग्रुप को हम लोग टाइटल चेंज कर देते हैं। तो ये मेरा डेप्थ कंट्रोल नेट है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप पे, राइट। अब नेक्स्ट इज योर नॉर्मल पास। अभी ये जो नॉर्मल पास है, इस नॉर्मल पास को हमें आउटलाइंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो मैं इमेज में आता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे एक नोड है रियलिस्टिक लाइन आर्ट। तो ये रियलिस्टिक लाइन आर्ट क्या करेगा, हमारी जो इमेज है नॉर्मल पास है, इस नॉर्मल पास को लाइंस में कन्वर्ट करेगा। तो इमेज पे मैंने इमेज दे दिया यहाँ पे, और लेट्स सी पहले इसको प्रीव्यू करते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको प्रीव्यू इमेज किया है, और ये वाला नोड हम लोग रन करके देखते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने एक इमेज को, हमारे इमेज को आउटलाइंस में कन्वर्ट किया है। सो यहाँ पे हम लोग इसका रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं, ताकि और थोड़ा एक्यूरेट आ जाए। ओके, नोड सिलेक्ट किया, क्यू प्रॉम्प्ट किया यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी तो बढ़ा है, लेकिन इट्स ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग नीचे ले लेते हैं, और ये जो कंट्रोल नेट हमने क्रिएट किया था, ये नोड और ये वाला नोड, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे कनेक्शन के साथ। ओके, एंड ये निकाल दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो मेरा कंट्रोल नेट रहेगा, ये रहेगा हमारा कैनिंग, ओके, आउटलाइंस के लिए। तो मैंने यहाँ से आउटलाइन से SD15 कैनी ले लिया यहाँ पे, और पॉजिटिव प्रॉम्प्ट आया पॉजिटिव पे, नेगेटिव प्रॉम्प्ट आया नेगेटिव पे, ओके। और इसको वापस हम लोग ग्रुप में ऐड कर देते हैं।
सो फिट ग्रुप टू नोड्स, तो जितना नोड साइज है ना ग्रुप का साइज होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। जेड डेप्थ है, जेड डेप्थ आया हमारे कंट्रोल नेट पे, कंट्रोल नेट से इसका पॉजिटिव प्रॉम्प्ट गया है। ओके यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है, पॉजिटिव प्रॉम्प्ट कनेक्ट करना है पॉजिटिव प्रॉम्प्ट पे, नेगेटिव प्रॉम्प्ट कनेक्ट करना है नेगेटिव प्रॉम्प्ट। ओके या तो हमने ये दोनों यूज़ कर दिए, राइट। और जो इमेज है, इसका जो इमेज है कंट्रोल नेट का, तो मुझे यहाँ पे आउटलाइंस चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे कैंडी सिलेक्ट किया है, तो ये इमेज कनेक्ट होगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा के सैम्पलर है, इस के सैम्पलर को हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे कंट्रोल नेट वाले पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग रीराउट कर लेते हैं। तो इस राउट का कलर आप यहाँ से चेंज कर दो ताकि आपको पता चलेगा कि ये जो ग्रीन वाला राउट है ये है आपका पॉजिटिव प्रॉम्प्ट, और जो रेड वाला है वहाँ पे आपको नेगेटिव प्रॉम्प्ट कनेक्ट करना है। सो ये आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव पे, एंड नेगेटिव आया नेगेटिव पे। ओके या कूल। क्यों प्रॉम्प्ट करेंगे, लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड। या अब ये जो इमेज जनरेट हुई है, ये इमेज जनरेट हुई है हमारे, हमने जो इसको आउटपुट दिया है, इनपुट दिया है जेड डेप्थ और कैनी, इससे हमारा ये इमेज जनरेट हुआ है। लेट्स सी और कुछ इमेजेस जनरेट करेंगे। क्यू प्रॉम्प्ट करते हैं, इमेज तो परफेक्ट जनरेट हो रही है। क्यू प्रॉम्प्ट, मॉडल चेंज करके देखेंगे हम लोग। वाओ या और चेक पॉइंट हम लोग लेंगे, मैजिक मिक्स लेके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे मॉडल ही चेंज किया है। डोंट वरी, ये जो इमेजेस जनरेट हुई है हम लोग इसको बाद में अपस्केल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिस्टॉर्शंस है, लेकिन जब हम जो हमने मास्क रेंडर किए थे उस मास्क जब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो वी कैन इसमें और चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। नाउ वन थिंग इज़ दैट कि हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही कंट्रोल नेट्स यूज़ किए हैं, तो तीसरा वाला हमने अब तक यूज़ नहीं किया है, दैट इज़ नॉर्मल, क्योंकि हमने इस नॉर्मल को हमने आउटलाइंस में कन्वर्ट किया है इसमें। तो नॉर्मल पास अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले उसका मॉडल हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल वाला मॉडल कैसे डाउनलोड करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैनेजर में आना है और यहाँ पे मॉडल मैनेजर होता है, एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंट्रोल नेट, और कंट्रोल नेट से हमें नॉर्मल जो कंट्रोल नेट है वो इंस्टॉल करना है। इसका साइज़ है 722 MB, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके इंस्टॉल हो गया है, 722 MB का फाइल है जो डाउनलोड हो चुका है। वो पर्टिकुलरली फोल्डर्स में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है अगर आप मैनेजर से इसको डाउनलोड करते हो तो। अभी यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अगर आपको ये यूज़ करना है तो आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता है ऑप्शन रिफ़्रेश का, नो कहाँ गया, यहाँ पे। तो जब आप रिफ़्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो मॉडल है वो मॉडल हमारे कंट्रोल अपना कॉन्फी यूआई में लोड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तीसरा जो पास है वो तीसरा पास यूज़ करना है, दैट इज़ आर
ये वाला नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल वाला पास हम लोग इसको नीचे ले लेते हैं, और नॉर्मल वाला जो इमेज है ये आएगा इसके इमेज पे। और जो हमने अभी मॉडल डाउनलोड किया था वो था नॉर्मल BAE, ये मॉडल हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। और अगेन हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो रीराउट होगा, राइट। तो ये हम लोग इसको पॉजिटिव आ गया इस पॉजिटिव पे, नेगेटिव आ गया इस नेगेटिव पे। सो सिंपल है। ये नॉर्मल पास है। तो अभी यहाँ पे हम लोग 3 कंट्रोल नेट यूज़ कर रहे हैं, एक डेप्थ यूज़ कर रहे हैं, कैनी यूज़ कर रहे हैं। कैनी मतलब हमने क्या किया है, इस आउटलाइन जनरेट की है, आउटलाइन इसको इनपुट दिया है, और जो नॉर्मल पास है नॉर्मल पास इसको इनपुट दिया है। ओके, तो क्यू प्रॉम्प्ट करेंगे, देखते हैं कहीं पे एरर है या नहीं है। नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो थोड़ा सा कार में जो डिफेक्ट्स थे वो डिफेक्ट्स चले गए, है ना। अभी ये परफेक्ट आ रहा है, हमारा कार जो है, कार एकदम परफेक्ट क्रिएट हुआ है, राइट। एक हम लोग और कर सकते हैं कि ये जो मॉडल है इस मॉडल के बीच में हम लोग लोरा इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो लोड रोल लोरा हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, एंड मॉडल आएगा, मॉडल पे क्लिप आएगा, क्लिप पे, एंड ये जो मॉडल है ये मॉडल कनेक्ट होगा हमारे के सैम्पलर वाले मॉडल को, है क्या। एंड ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉम्प्ट आएंगे हमारे लोरा वाले नोड को। तो क्लिप कनेक्ट किया, क्लिप से पॉजिटिव प्रॉम्प्ट और नेगेटिव प्रॉम्प्ट कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे लोरा ऐड किया है। तो उसका मॉडल हम लोग थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ कम करेंगे, 0.75 देते हैं। क्लिप भी हम लोग कम करेंगे 0.75, राइट। एंड सेव, ओके, सेव कर दिए। और क्यू प्रॉम्प्ट, ब्यूटीफुल, कार तो एकदम परफेक्ट आ गई है। ओके, अभी बैकग्राउंड पे काम करना है। कूल। ये जो बैच साइज है ना, तो मैं यहाँ पे ना बैच साइज 16 दे देता हूँ। तो एक ही टाइम पे 16 इमेजेस जनरेट होंगे। लेट्स सी कौन से क्या क्या वैरायटीज हमें मिलती है। तो 16 टाइम्स मेरे इमेजेस जनरेट होंगे, 16 इमेजेस जनरेट होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए। अब तक तो हमने कुछ ऐसा सच कुछ किया नहीं है ज़्यादा, तो इसको हम लोग ठीक से अरेंज कर लेते हैं, राइट। तो ये चेक पॉइंट है, ये लोरा है, इसको हम लोग ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके, तो ये आ गया मेरा लोडर्स। लोडर्स आ गए। मैजिक मिक्स ही लेते हैं इसमें हम लोग, ये अच्छा आउटपुट देगा। और यस, दिस इज माय, यहाँ पे एक ग्रुप ऐड कर देते हैं। यहाँ अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये हमारे कंट्रोल नेट्स है ना, तो कंट्रोल नेट भी मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, तीनों कंट्रोल नेट। हाँ, ग्रुप रिमूव कर देता हूँ, तीनों का ग्रुप एक ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि तीनों ही कंट्रोल नेट्स है। यू डोंट हैव टू
वरी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ग्रुप ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, और ये हमारा ग्रुप हो गया कंट्रोल नेट वाला। एंड दिस इज माय पॉजिटिव प्रॉम्प्ट एंड ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट है। ठीक है, इसको भी आप अरेंज कर लो। ग्रुप हमने यहाँ पे डाल दिया। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ। यह भी मिल रहा है हमें, लेकिन और हमें इसमें चेंजेस करने हैं। बैकग्राउंड हमने अब तक 3 पासेस इंपोर्ट नहीं किए। 3 पासेस जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे उस पर हमें कंट्रोल मिलेगा, राइट। तो लेट्स इंपोर्ट दैट पास। तो यहाँ पे आएगा लोड इमेज, और सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड पे काम करेंगे। तो बैकग्राउंड मास्क में ये मेरा बैकग्राउंड मास्क है, और ये जाएगा हमारा कन्वर्ट इमेज टू मास्क, और ये चैनल रेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेड चैनल लिया है। तो भी इस पर्टिकुलर इमेज को हम लोग कंट्रोल नेट स्टेबल डिफ्यूजन के मास्क में हमने कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट इमेज टू मास्क नोड यूज़ करके। और इसको हम लोग देंगे अभी नॉइज मास्क, सेट लैटन नॉइज मास्क। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। और ये जो हमारा लेटेंट है, ये वाला जो लेटेंट है, ये लेटेंट कनेक्ट होगा हमारे यहाँ पे। तो रीराउट रीराउट ऐड कर देते हैं यहाँ पे वापस से। ओके, तो ये बहुत ही हैंडी है ना रीराउट, ये हमारे बहुत काम आता है। और ये हमने कनेक्ट कर दिया। लैटिन एक बार चेक कर लेते हैं। क्यू प्रॉम्प्ट करके देखते हैं, अगर कुछ एरर होगा तो एरर आ जाए। नहीं, एरर नहीं है, तो ये कनेक्शन बराबर हुआ है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि कनेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। हाँ, ये राउट से और हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको निकाल ही देते हैं राउट्स को। और डायरेक्टली ये जो लेटेंट है, ये लेटेंट हम लोग डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देंगे।
या या अब एरर नहीं है। तो हमें एक्चुअली सैंपल्स कनेक्ट करने हैं ये ऊपर वाला जो लेटेंट है इसको। ओके, और ये लेटेंट इमेज आएगी यहाँ। ओके, अब मुझे कहीं पे एरर नहीं दिख रहा है, तो या अब ये जो लेटेंट है, ये लेटेंट कनेक्ट होगा हमारे के सैम्पलर पे। अब के सैम्पलर में वापस आपको वही करना है जो ऊपर हमने क्रिएट किया था। तो पॉजिटिव प्रॉम्प्ट, नेगेटिव प्रॉम्प्ट, और ये सब हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी करके, शिफ्ट प्रेस करके इसको हम लोग नीचे ले लेंगे। डोंट वरी, हमने सिर्फ जो ऊपर वाला जो नोट्स थे वही हमने यहाँ पे कॉपी किए हैं। तो अभी राइट, ये मेरा के सैम्पलर है, ये पॉजिटिव प्रॉम्प्ट आया मेरे पॉजिटिव प्रॉम्प्ट पे सेकंड के सैम्पलर, राइट। एंड क्यू करके देखते हैं कुछ कहीं पे एरर तो नहीं है। क्या, और ये हम लोग निकाल देंगे, ये भी हम लोग निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव प्रॉम्प्ट देंगे। अब ये पॉजिटिव प्रॉम्प्ट सिर्फ ये मास्क पे अप्लाई होगा। ओके, तो के राइट क्लिक कलर्स ग्रीन, तो ये हमारा पॉजिटिव प्रॉम्प्ट है, और ये हमारा नेगेटिव प्रॉम्प्ट है। जो एक्स्ट्रा जो नोट्स थे वो हमने निकाल दिए। ओके, सो अब दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट, ये पूरा सिस्टम सिर्फ काम करेगा हमारे इस मास्क के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग देंगे a dense forest snowfall। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंपल डेंस फॉरेस्ट दे दिया है, और जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट है हमारा, ऊपर जो हमने नेगेटिव प्रॉम्प्ट दिया था वही नेगेटिव प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट मैंने इस पे दे दिया है। क्यू प्रॉम्प्ट, ओह तो एक चीज़ रह गई यहाँ पे, लैटेंट पे हमें देना है वी आई डिकोड। ओके, एंड वी आई कनेक्ट करना है हमें मॉडल के वी आई के साथ। तो
ओके, और यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रीव्यू इमेज और सेव इमेज। क्यू प्रॉम्प्ट, तो पहले ये के सैम्पलर चलेगा, बाद में ये के सैम्पलर। अरे इसको मॉडल हमने कनेक्ट ही नहीं किया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एरर अगर होते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पे मॉडल कनेक्ट ही नहीं किया है। तो मॉडल कौन सा कनेक्ट करना है, यहाँ पे हमें ये वाला मॉडल कनेक्ट करना है ना, चेक पॉइंट कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे रीराउट लेंगे, और ये जो राउट है, ये राउट मैंने यहाँ पे ले लिया, और ये जो मॉडल है, ये मॉडल मैंने इस पर क्लिक कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो सेम ही नेटवर्क है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं। ये ओवरऑल ऊपर वाला जो मॉडल है ओवरऑल सीन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नीचे वाला जो है, या देखिए अभी ये भी बाकी है, ये क्लिप्स जो है, ये क्लिप्स हमें कनेक्ट करने हैं यहाँ पे। तो अगेन रीराउट, और ये बहुत ही क्लिप्स कनेक्ट करेंगे हम लोग, रीराउट एंड पॉजिटिव प्रॉम्प्ट और नेगेटिव प्रॉम्प्ट। इसका एक यही एडवांटेज है कि हम इसको हर एक पैरामीटर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो हमने अभी यहाँ पे दो प्रॉम्प्ट्स आ गए हैं, बैकग्राउंड हमने मास्क किया है और ये फोरग्राउंड हमने मास्क किया है। तो बैकग्राउंड पे हमने दिया था स्नो वगैरह कुछ दिया था, नहीं आई थिंक डेंस फॉरेस्ट दिया था और स्नोफॉल दिया था। ओके, माउंटेन्स ऑफ हिमालयस, ओके, माउंटेन्स ऑफ हिमालयस। लेट्स गिव इट अ ट्राई। क्यों प्रॉम्प्ट करेंगे इसको, फिर व्हाट इज हैपनिंग बॉय। ओके, कंट्रोल नेट का जो स्ट्रेंथ है ना, वो हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस एआई को भी देना है, ताकि वो सीन में कुछ चेंजेस करे। ओके, तो 65 एंड परसेंट 0.65, ओके 0.65, राइट। एंड ऊपर भी हम लोग इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम करते हैं, 80 दे देते हैं यहाँ पे। एंड जो लोरा हमने अपलोड किया था, यूज़ किया था, ठीक है, उसका हमने कम ही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाली इमेज पे हमें फोकस करना है ना, क्योंकि ये हमारी फाइनल इमेज आ रही है कंपोजिट होके।
ओके। हाँ, या एम्प्टी लाइटेंट हम लोग यहाँ पे 10 इमेजेस में भी 10 इमेजेस क्यों प्राउड। तो अभी हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो हमने मास्क क्रिएट किया था उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। कहाँ पे काम कर रहे हैं, ऊपर वाले इस पे काम कर रहा है, के सैम्पलर पे। फर्स्ट के सैम्पलर और ये सेकंड के सैम्पलर। 4 इमेजेस। फोर इमेजेस जनरेट कर। ओ, 10 इमेजेस। सी द माउंटेन्स। अभी आप फिलहाल कार पे फोकस मत करिए, आप बैकग्राउंड पे फोकस करिए, क्योंकि हम लोग उसी के ऊपर काम कर रहे हैं सिर्फ। ओके, कार का मास्क हमने अब तक अपलोड नहीं किया है। कार का मास्क हम लोग अपलोड करेंगे, तब जाके हम लोग सिर्फ कार को कंट्रोल करेंगे। राइट। तो बैकग्राउंड पे हम लोग फोकस करते हैं। तो बैकग्राउंड इट्स वर्किंग। ओके, बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहा है, देखो बैकग्राउंड पे। तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था, शायद मैंने हिमालयास दिया था, माउंटेन्स ऑफ हिमालयास। तो ये तो ठीक आ रहा है, कोई इशू नहीं है। एंड ऑटोमेटिकली देखो जो रोड है उसके ऊपर भी उसने स्नो ऐड किया है। राइट। तो नेक्स्ट मास्क हम लोग अपलोड करेंगे वापस से।
Now what we can do is we can just select this one. इतना पार्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करके और शिफ्ट प्रेस करके इसको हम लोग वापस से नीचे ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जो चेंज होने वाला है हमारा, वो चेंज होने वाला है मास्क। तो चूज फाइल टू अपलोड, और यहाँ पे हम लोग देते हैं पहले रोड पे काम कर लेते हैं, राइट। रोड मास्क लेते हैं एंड इसका चैनल है ब्लू, और यहाँ पे देते हैं ए कंक्रीट हाईवे वेट स्नो ऑन रोड। ओके, एंड आई थिंक एवरीथिंग विल बी द सेम। एंड बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो 10 इमेजेस हमने ऐड की थी, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज ले रहा हूँ। ओके, एंड लेट्स जनरेट द प्रॉम्प्ट। क्यों प्रॉम्प्ट करेंगे, एक बार एरर चेक कर लीजिए भाई, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है ना यहाँ पे, तो सैम्पल्स पे यहाँ पे एरर दिखा रहा है, राइट। क्योंकि ये सैम्पल्स अभी कनेक्ट होंगे इसके लैटेंट पे, जो कि ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो सिर्फ हमें ये निकालने हैं सैम्पल्स, और ये सैम्पल्स इस पे कनेक्ट होंगे। ये मैंने लिया और ये मैंने यहाँ पे सैम्पल्स को डाल दिया। तो हर एक इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं ना, है ना। तो पहले हमने यहाँ पे मास्क लोड किया है, माउंटेन्स का भी, माउंटेन्स पे हमने काम किया। अभी ये प्रॉम्प्ट्स हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। लेट मी सी, हमने प्रॉम्प्ट क्या दिया है, अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोड जो है उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंक्रीट हाईवे वेट स्नो ऑन द रोड, तो मैंने बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन दिया है एक्चुअली, हम और इसको डिटेल में देंगे, लेकिन हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, तो यस, ओके, तो हमने क्या दिया है यहाँ पे, कंक्रीट हाईवे वेक्टल रेलिंग दे देते हैं। ओके, अभी इसमें और एक हम लोग चीज़ ये ऐड कर सकते हैं कि हम लोग इसमें LCM लोराज यूज़ कर सकते हैं। तो LCM लोरा क्या करता है, जो आपका जनरेशन स्पीड है, ये जनरेशन स्पीड 10 टाइम्स कम कर देता है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि एक इमेज रेंडर होने में या एक इमेज जनरेट होने में अगर 5 सेकेंड लग रहे हैं, तो ये 1 या 2 सेकेंड में ही आपकी इमेजेस जनरेट कर देती है। क्या, तो रोड भी ठीक है। अभी कार पे हमें काम करना है, तो वापस से वही प्रोसेस करेंगे हम लोग। देखिए, नोड्स नोड्स आपको एक ही बार क्रिएट करने हैं ना, नोड्स आपको एक ही बार क्रिएट करने हैं, बाद में तो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और अगर आप मेरी गूगल क्लासरूम पे गूगल क्लासरूम अगर आप ज्वाइन करते हो मेरी, तो उसमें आपको ये सारे ट्यूटोरियल्स नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो अगेन इसको कंट्रोल सिलेक्ट करके मैंने कॉपी किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट वी से हमने इसको पेस्ट किया, और शिफ्ट प्रेस करके आप इसको मूव कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, जो कार वाला जो मास्क है, वो कार वाला मास्क यहाँ पे इंपोर्ट करना है, राइट। और
एज यूजुअल एरर कहाँ पे आने वाला है, एरर यहाँ पे आने वाला है सैम्पल्स में। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला जो वी है, ये वाला जो लेटेंट है, ये लेटेंट यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे रीराउट ले लेता हूँ और ये जो लेटेंट है, ये लेटेंट हम लोग यहाँ पे सैम्पल्स में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कैस्केडिंग है, रिकनेक्टिंग। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग देंगे ये वाला प्रॉम्प्ट, मैक्लेरिन मास्टरपीस हाई क्वालिटी 8K रॉ फोटो। ठीक है, और कलर देंगे हम लोग ब्लैक। कट किया है यहाँ पे, इसको ऐसे दे देंगे। सो अभी पूरा कंट्रोल है हमारे सीन पे हमारा। हमने ओवरऑल एनवायरनमेंट सेट किया है, माउंटेन्स पे कंट्रोल है, रोड पे कंट्रोल है, कार पे कंट्रोल है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट्स जो है, इस प्रॉम्प्ट्स को फाइन ट्यून करेंगे। ओके, तो जनरेट हो जाने दीजिए। हमने कार वाला मास्क यहाँ पे यूज़ किया है। मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं पे एरर तो नहीं है। एरर से क्या होता है ना, एरर में आपका जो नोड है वो नोड आपको रेड कलर में दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारी फाइनल इमेज रेंडर होगी, 2M है। ओके, और शेड्यूलर हम लोग कैराज रखेंगे, राइट। तो DPMMP2M, ये अभी हर सेटिंग्स हम लोग सारे के सैम्पलर्स में ऐड कर देंगे। ओके, तो DPMM, DMPMM2M और कैरास। अगेन DPMM2M और यहाँ पे लिया कैरास। D-Noise 0.8, D-Noise तीनों के सैम्पलर पे D-Noise स्ट्रेंथ हम लोग 0.8 रखेंगे। चलिए, क्यू प्रॉम्प्ट, D-Noise स्ट्रेंथ हमने कम की है, लेकिन एक कार बहुत ही व्हाट वी से, क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, पहले से चेक करेंगे। यस फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यह है कि कार पे हमने ब्लू ग्रीन कलर का मास्क दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको ब्लू रखा है तो ये ग्रीन आएगा। यस यस यस, सो दिस इज द रीजन व्हाई ये प्रॉब्लम आ रहा है। गॉट इट। तो गलती ये हुआ था कि हमने कॉपी पेस्ट किया, तो मैंने ये इमेज टू मास्क जो चैनल है, कार वाला चैनल ग्रीन है ना, तो यहाँ पे मैंने ब्लू सिलेक्ट करके रखा था। तो आई होप अभी इसका क्वालिटी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है। और हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने जो इमेज है, इमेज को हमने नहीं, नीचे वाला इमेज है, अपस्केल भी किया है। ठीक है, तो ये वाला इमेज हमने अपस्केल किया है, तो नीचे वाला करना चाहिए था। फिर
डिनॉइज हमने 0.8 रखा है, इसलिए इस इमेज में नॉइज दिख रहा है आपको। तो 100% डिनॉइज करना पड़ेगा, तब जाके नॉइज चला जाएगा। मुझे बस पहली इमेज देखनी है कि पहली इमेज कैसे जनरेट हुई है। नो, वेर इज डिनॉइज? डिनॉइज हम लोग 1 ही रखेंगे, कीप इट 1 ओनली। यहाँ पे 1 ही है। क्यू प्रॉम्प्ट, इसके बाद हमें LCM LoRa यूज़ करना है। इससे जनरेशन टाइम बढ़ेगा, और अभी हम लोग इसमें IP अडेप्टर भी यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो IP अडेप्टर क्या करेगा, एक ओवरऑल इमेज को एक लुक देगा। व्हाट इज हैपनिंग ब्रो?